मेरा प्रेम पत्र पढ़कर मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का वो इतनी खूबसूरत थीं कि दर्शक उन्हें देखकर सब कुछ भूल जाते थे। उनका नृत्य, उनकी भाव भंगिमा, सब कुछ इतना परफेक्ट होता था कि बड़े-बड़े निर्देशक भी उनके कायल हो जाते थे। वो दक्षिण भारत से आकर हिंदी सिनेमा की मल्लिका बन गई थीं और हर कोई उनका दीवाना हो गया था। 16 साल की उम्र में भरतनाट्यम नृत्य हो या कर्नाटक संगीत, दोनों में ही इन्होंने महारत हासिल कर ली और आगे जाकर बनी ये पहली फीमेल सुपरस्टार। नाम वैजंती माला। नमस्ते। वैजंती माला ने अपनी शुरुआत तमिल फिल्म वासखाई से की थी और उसके बाद हिंदी फिल्म जैसे कि बहार और लड़की में वो नजर आईं और इसके बाद आई फिल्म नागिन। और इस फिल्म की कामयाबी के बाद वैजंती माला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीना, तुम्हें किन लफ्जों में मुबारकबाद दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने वाली अदाकारा वैजंती माला की। उनके दमदार करियर के साथ उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ ऐसे पहलू भी आपको बताएंगे जो विवादों से घिरे हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी वैजंती माला और कैसे इस दक्षिण भारतीय बला की खूबसूरत बाला ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी कामयाबी से खलबली मचा दी थी। वैजंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 में मद्रास यानी चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम एम.डी. रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। वैजंती माला की मां वसुंधरा देवी भी दक्षिण भारत की मशहूर नृत्यांगना और अभिनेत्री थीं। ऐसे में वैजंती माला को फिल्मों में करियर बनाने में मां की ओर से काफी सपोर्ट मिला। नहीं आता, अब तुम्हें इसकी रक्षा करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 13 साल की उम्र में वैजंती माला ने एक्टिंग करियर में डेब्यू किया था और दरअसल इस फिल्म के सह निर्देशक एम.वी. रमन ने वैजंती माला को स्टेज पर नृत्य करते हुए देखा था। वाह वाह, जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्हें तभी इस युवा नृत्यांगना में काफी संभावनाएं दिखीं। उन्होंने वैजंती माला की दादी से अनुरोध किया कि उन्हें फिल्म में अभिनय करने दें। नहीं बेटी, ये रुपए तू उन्हें वापस कर दे। हमें ये काम नहीं करना है। क्यों? हालांकि वो फिल्मों के पक्ष में नहीं थी, लेकिन एम.वी. रमन ने उन्हें किसी तरह समझाकर राजी कर लिया। फिल्म वजकई खासी हिट हुई। क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई और नृत्य प्रशिक्षण पर खासा असर पड़ सकता था। पर लोगों ने बहुत समझाया और कहा कि फिल्मों में इन्हें काम करने दो और उसके बाद तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें भी वही नजर आई। फिल्म का नाम था बहार। वैजंती माला ने खुद हिंदी सीखी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो अपनी ही आवाज में डायलॉग्स डब करना चाहती थीं। जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा। हिंदी और तमिल फिल्मों के बाद वो कन्नड़ फिल्मों में भी नजर आई। 1955 में विमल रॉय साहब ने फिल्म बनाई देवदास, जिसमें दिलीप कुमार ने देवदास की भूमिका निभाई। सुचित्रा सेन नजर आई थी पारो की भूमिका में और वैजंती माला बनी थी चंद्रमुखी। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि फिल्म देवदास के लिए वैजंती माला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन वैजंती माला जी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि देवदास के जीवन में जितना महत्व पारो रखती थीं, उतना ही महत्व चंद्रमुखी भी रखती थीं। लिहाजा ये अवार्ड आज उन्हें ही मिलना चाहिए। लिहाजा अगर अवार्ड देना है तो बेस्ट एक्ट्रेस का ही देना होगा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नहीं। मेरा क्या है, मैं तो कल तुम्हारे जीवन में आई थी,
चली जाऊंगी। मैं उसके बाद एक फिल्म जिसमें ये काम करने नहीं वाली थी, वो भी इनकी झोली में आ गिरी और उस फिल्म ने इतिहास रच दिया। उस फिल्म में दिलीप कुमार और इनकी जोड़ी नजर आई। फिल्म का नाम था नया दौर। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। नए दौर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने पहले मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया था, पर मधुबाला के पिता के साथ उनकी इतनी बहस हो गई कि B.R. चोपड़ा का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और ले आजा मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया गया और वैजंती माला को ये रोल मिल गया। एक तरफ नागिन की सफलता इनके साथ थी और दूसरी ओर नया दौर का संगीत, साथ ही इनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी परवान चढ़ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक फिल्म आई अमिया चक्रवर्ती की कठपुतली, जिसमें इनके काम की बहुत सराहना की गई। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया। और फिर कॉमेडी पिक्चर में भी ये नजर आई। 1957 में किशोर कुमार और वैजंती माला की जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर ठहाके लगवा दिए। खाना भी हम रोज ही खाते हैं। क्यों नहीं, खाना पीना बहुत अच्छी आदत है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो और 101 बरस जियो। 1960 के दशक में एक बार फिर दिलीप कुमार के साथ वैजंती माला की जोड़ी बड़ी हैरान कर गई। और सच पूछिए तो हैरानी वाली बात इसलिए थी कि इस फिल्म में दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री भोजपुरी बोलते हुए नजर आई थीं। और क्या अभिनय था, सभी का मन मोह लिया था। गंगा जमुना की धन्नों ने। फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी 4 पैसे खून पसीना एक करके। हाँ, अरे इकन्नी देखी है कौनो दिन। उसी दौरान उन्होंने नए उभरते अभिनेता मनोज कुमार के साथ डॉक्टर विद्या फिल्म में काम किया। ये फिल्म भी चली। उसके बाद कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मनचाहा नतीजा नहीं दे पाईं। शिकवा है तुझसे प्यार का। और तब आई राज कपूर की फिल्म संगम, जिसमें राजेंद्र कुमार, राज कपूर और वैजंती माला का लव ट्रायंगल बॉक्स ऑफिस पर छा गया। इस फिल्म का संगीत, अभिनय, इसका डायरेक्शन, इसकी स्क्रिप्ट सभी कुछ लोगों को बहुत पसंद आई और फिल्म देखने के बाद लोग तालियां बजाने लगे। जब फिल्म संगम रिलीज होने वाली थी, ये बातें सामने आने लगी कि राज कपूर और वैजंती माला के संबंध दरअसल प्रेम संबंध में तब्दील हो गए हैं। हालांकि बहुत बाद में जाकर वैजंती माला ने अपनी किताब के जरिए इस बात का खंडन किया। हालांकि ये बात भी हैरान करती है कि वैजंती माला की शादी हुई डॉक्टर वाली से, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। अपनी पत्नी से अलग होकर वैजंती माला का उन्होंने दामन थामा और तब से ये बन गई वैजंती माला बाली। वैजंती माला जितनी सुलझी हुई अदाकारा थीं, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी थी। हालांकि सिनेमा की दुनिया में एक्टर्स एक्ट्रेसेस का अफेयर के किस्से खूब सुनाई देते हैं। अक्सर साथ में काम करते हुए एक्टर एक्ट्रेसेस को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। वैजंती माला और दिलीप कुमार की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्मों में काम करते करते दिलीप कुमार और वैजंती माला कब रियल लाइफ में भी करीब आ गए, पता ही नहीं चला। इंडस्ट्री में गॉसिप का बाजार गर्म था कि दोनों गंगा जमुना के बाद शादी कर लेंगे। दोनों के साथ होने से तरह तरह के किस्से भी बनते रहे, लेकिन ये जोड़ी बद अंजाम ही रही। जाना मत, तू है जाना नहीं, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है धन्नो, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है। कुछ फिल्म क्रिटिक्स बताते हैं कि 1960 के दशक के मध्य में दिलीप कुमार की डबल रोल वाली फिल्म राम और श्याम की तैयारियां शुरू हुई तो वैजंती माला को साइन किया गया था। फिल्म में गहनों और कॉस्ट्यूम को लेकर प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी से इस अदाकारा का कुछ विवाद हो गया। ये वही बी नागी रेड्डी थे जिन्होंने दोनों को साथ लेकर पैगाम बनाई थी। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ अन्याय नहीं होता, वहाँ। वो साउथ इंडियन फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर थे
और उन्हें वैजंती माला के बोलने का लहजा पसंद नहीं आया। तोहफा कबूल फरमाइए। शुक्रिया, वहाँ रख दीजिए। लिहाजा उन्होंने अभिनेत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया। नागी रेड्डी साहब ने दूसरी हीरोइन के तौर पर साउथ से ही आई एक और टैलेंटेड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को साइन कर लिया। वैजंती माला को उम्मीद थी कि दिलीप कुमार उन्हें वापस रखने के लिए प्रोड्यूसर पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ट्रेजेडी किंग ने चुप्पी साध ली और इस तरह इन दोनों के रिश्ते का भी दुखद एंड हो गया। फिल्म 1967 में रिलीज हुई। केवल सच्चाई में विश्वास करता हूँ और सच्ची बात यह है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं। बताया जाता है कि इस चुप्पी के पीछे वजह थी दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वैजंती माला राज कपूर के साथ कोई फिल्म करे, लेकिन इसके बावजूद वैजंती माला ने 1961 में नजराना में काम किया। इतना ही नहीं, 1964 में तो उन्होंने राज कपूर की कंपनी RK प्रोडक्शंस की फिल्म संगम में भी काम किया। कहते हैं इस फिल्म में वैजंती माला के तालाब में नहाने के दृश्यों वाला एक सॉन्ग दिलीप कुमार को और भी चिढ़ा गया। जब दिलीप कुमार से पूरी तरह ब्रेकअप हो गया तो फिर मीडिया में राज कपूर के साथ वैजंती माला का नाम जोड़ा गया। इस रिश्ते को लेकर दोनों कोई खास गंभीर नहीं थे। ये सवाल उनसे ज्यादा राज कपूर के निजी जीवन को प्रभावित कर गया। बताते हैं कि जब दोनों के अफेयर की चर्चा राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर तक पहुंची तो उन्होंने परिवार में बवाल खड़ा कर दिया। वो घर छोड़कर चली गईं और बताया जाता है कि करीब 4.5 महीने तक मुंबई के नटराज होटल में वो रहीं। राज कपूर ने इस दौरान अपनी पूरी एनर्जी पत्नी को मनाने और घर लाने में लगा दी और कहा तो ये भी जाता है कि आखिरकार कृष्णा कपूर इस शर्त पर मानी कि राज कपूर फिर कभी वैजंती माला के साथ काम नहीं करेंगे और न ही कोई रिश्ता रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्नी की शर्त के आगे राज कपूर को झुकना पड़ा और इस तरह वैजंती माला और राज कपूर की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं और इनकी ऑन स्क्रीन सुपरहिट जोड़ी भी टूट गई। मुझे ऐसे मत जला। जानकार बताते हैं कि वैजंती माला को इससे जिल्लत का एहसास हुआ और वो अपने काम में मशगूल होकर इस जख्म को भरने की कोशिश करने लगी। फिल्मी पंडित बताते हैं कि राज कपूर से अलग होने के बाद एक फिल्म की शूटिंग के दौरान झील में काफी देर तक रह जाने की वजह से वैजंती माला को निमोनिया हो गया था। तब राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली ने उनका इलाज किया था। बाली पहले से ही वैजंती माला के बड़े फैन थे। इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर बात शादी तक जा पहुंची। लेकिन मलाल ये कि डॉक्टर बाली भी पहले से ही शादीशुदा थे। संयोग भी ऐसा कि जिस राज कपूर से शादीशुदा होने की वजह से दोनों का रिश्ता टूटा था, उन्हीं के फैमिली डॉक्टर से इस बार भी आंखें चार हुई और अफसोस कि वो भी शादीशुदा थे। बताते हैं कि डॉक्टर बाली की पत्नी ने उन्हें तलाक देने के एवज में भारी भरकम राशि की मांग रख दी थी। डॉक्टर ने ये बात वैजंती माला को बताई कि इतने पैसे देना उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में वैजंती माला ने खुद पैसे चुकाने की पेशकश कर डाली और अफवाहों के मुताबिक एलिमनी की वो बड़ी राशि वैजंती माला ने भरी। इसके बाद शुरू हुई दोनों की शादी की तैयारियां, लेकिन ऐसा नहीं था कि विवादित शादी होने की वजह से ये बिना शोर शराबे के कर ली गई, बल्कि हुआ इसके उलट। जानकार बताते हैं कि वैजंती माला ने उस दौर की सबसे महंगी शादी रचाई और पैसा पानी की तरह बहाया। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुरा। 10 मार्च 1968 को वैजंती माला ने डॉक्टर चमन लाल बाली से शादी की, लेकिन कुछ फिल्मी मैगजीन्स ने इस शादी को इश्तिहार
नुमाइश और बदले की कहानी का भी नाम दिया। उनके मुताबिक राज कपूर से एतबार टूटने के बाद वैजंती माला उनसे बदला लेना चाहती थीं और इसीलिए उन्हीं की तरह फरेब कर उनके फैमिली डॉक्टर से उन्होंने शादी रचाई और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम अपने आदर्शों के लिए पागल हो, सेठ जी अपने दौलत के लिए पागल है और मैं इस जालिम से बदला लेने के लिए पागल हूँ। शादी में तमाम बड़ी हस्तियों और फिल्मी कलाकारों को इनवाइट किया गया, सिवाय राज कपूर के। वैजंती माला एक वक्त में फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा थीं। एक फिल्म आई आम्रपाली। उस फिल्म के अंदर इनका अभिनय, नृत्य और संगीत काफी पसंद किया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्मों से जरा रुख मोड़ लिया। वरना जो कुछ मैंने किया है आप ही की मेहनत और मेहरबानी से किया है। मुझे मुबारक नहीं, आशीर्वाद दीजिए। बाद में ये नजर आई राजनीति में। राजनीति में इन्हें संसद का सदस्य बना दिया गया और एक लम्हा ऐसा भी आया था कि यश चोपड़ा साहब ने कहा, वैजंती जी, आप मेरी फिल्म में एक मुख्य भूमिका निभाएं। आपके बेटों का किरदार निभाएंगे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। जिसके लिए वैजंती माला जी ने कहा, मैं कोई कैरेक्टर्स रोल नहीं करूंगी, मैं हीरोइन थी, बतौर हीरोइन ही याद रखी जाऊंगी। लिहाजा वो रोल निरुपा रॉय ने निभाया। अपने राजनीतिक और फिल्मी सफर में वैजंती माला ने कई ऊंचाइयों को हासिल किया, लेकिन अपना पहला प्रेम यानी कि नृत्य से ये दूर न रह सकें। दुनिया भर में अपनी टीम के साथ भरतनाट्यम के स्टेज शोज किए। यकीनन वैजंती माला एक संपूर्ण कलाकार हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।